बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 34 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं लास्ट एपिसोड के एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा जो बेसिकली मिस्र की नाकामी के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ने जो हिसाब किताब लिया था उस हवाले से है और उसमें कुछ फ़नी मोमेंट्स भी थे, ख़ास तौर पर कारातगीन के हवाले से। एक दफ़ा तो कारातगीन ने वहाँ से जब जाने की कोशिश की तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा तो बड़े फ़नी तरीके से वो वापस भी मुड़े और उसके बाद एक दफ़ा सुल्तान नूरुद्दीन कारातगीन की जानब बढ़ रहे थे तो तब भी उनका रिएक्शन बड़ा फ़नी था। हालांकि मुझे इस बात की हैरानगी है कि जब सबसे सवालात किए गए तो कारातगीन से क्यों सवाल नहीं किया गया। इस बात का जवाब तो मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन खैर जो भी हो वो एक परफेक्ट सीन था। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में अज़ीज़ बे सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भागते हुए आ रहे हैं और उनसे गज़ा का जिक्र कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस एपिसोड के पहले ट्रेलर में भी गज़ा पर हमले का जिक्र हो चुका है और सईद हाशमी की जो कब्र है या उनका जो मज़ार है उस पर भी हमला हुआ है और वहाँ के जितने भी लोग हैं उन तमाम को चितेलियन ने मार दिया है। अब देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस हवाले से क्या इक़दामात करेंगे। Bir zamanlar Müslümanların korku rüyası olan Şibiku'nun aziz ruhu artık benimle yaşayacak। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि चितेलियन जो है वो गज़ा के मुसलमानों पर हमला कर रहा है और ज़ेंगी जो सिपाही हैं उनको भी शहीद कर रहा है। और चितेलियन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा किरदार है जो बिल्कुल ही एक जालिम जो है वो एक दरिंदा है। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। और वो ये बात बोल रहा है कि एक ज़माने में मुसलमान शिबिकुन जिससे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, अब उसकी रूह जो है वो मेरे साथ ज़िंदा रहेगी। Bir sürü masum insan öldürülmüş। इस सीन में हम अमालिक का डायलॉग सुन रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि बेशुमार मासूम इंसानों का कत्ल हुआ है या बेशुमार मासूम इंसान मारे गए हैं। तो इसके साथ साथ बेलियन भी नज़र आए हैं, लेकिन चितेलियन के हवाले से जैसा कि लास्ट एपिसोड में भी जिक्र हुआ कि किरक का किला खाली पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाली किस्तों में वो किरक किले के की तरफ भी रवाना हो जाएं और उसके अलावा भी वो मुसलमानों पर और मुसलमानों के काफिलों पर हमला करना जारी रखें। Seyyid Haşim Dede kabrinin olduğu köye saldırı olmuş। Gizem ve korku iyidir। इस सीन में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गज़ा पर हमले के दौरान के सीन्स ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम सीन्स के साथ एक डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात जो भी शख्स ये डायलॉग बोल रहा है वो ये बात कह रहा है कि जिस गांव में सईद हाशमी की कब्र थी या सईद हाशमी का मज़ार था उस पर हमला हुआ है। और इसके साथ साथ कारातगीन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और उसके साथ भी चितेलियन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि इसरार और खौफ जो है वो अच्छी चीज़ है। Düşmanı zinde tutar। Katliamı bize fatura ederlerse savaş kapıda demektir। चितेलियन यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहा है कि खौफ और इसरार अच्छी चीज़ है, ये इंसान को ज़िंदा रखता है या हरकत में रखता है। और इस किरदार के हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी ये हमें आने वाली किस्तों में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अमालिक का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि अगर वो इस बात को साबित कर देते हैं कि ये हमला हमने किया है या वो इस हमले का इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं तो इसका यही मतलब है कि जंग जो है वो हमारे दरवाजे पर हमारा इंतज़ार कर रही है। Sen yaşamak zorundasın। इन सीन्स में एक जानब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रवाना हो रहे हैं और वो हो सकता है कि गज़ा की जानब ही जाएं
लेकिन इसके साथ साथ इस सीज़न में ज़्यादातर सहरा के सीन्स दिखाए जा रहे हैं। हालांकि पहले सीज़न में जंगलात के सीन्स थे, तो दूसरा सीज़न जो है वो काफ़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के हवाले से एक्यूरेट चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा सहरा में ही गुजरा था। इसके साथ साथ कारातगीन के हवाले से भी सीन देखने को मिल सकता है जिसमें उनका बचपन दिखाया जा रहा है और कोई उनको ये बात बोल रहा है कि आपको किसी भी हाल में ज़िंदा रहना पड़ेगा कारातगीन। यहाँ पर कारातगीन काफ़ी गुस्से में अपने घोड़े पर बैठकर कहीं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त में कारातगीन के माजी के हवाले से कुछ सीन्स हो सकता है देखने को मिले। और ये भी पॉसिबल है कि जिस गांव पर हमला हुआ है वहाँ पर कारातगीन के हवाले से या कारातगीन के माजी के हवाले से कोई ऐसा रिलेशन हो जिसकी वजह से ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर शम्से खातून भी नज़र आ रही हैं, तो वो भी अब शाम की जानब रवाना होंगी, यानी कि दमिश्क की जानब। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जा रहा है। Dırgan'ın altınları nereye sakladığını buldum. Ne diyorsun Cevher? अब यहाँ पर मिस्र के हालात दिखाए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगा था कि जिस तरह के वाक़यात हुए हैं हो सकता है कि आने वाली किस्तों में हो सकता है मिस्र के सीन्स कुछ कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जेवहर जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि अमीर हज़रत यहाँ पर जो हमने दिरगम का सोना जो छुपा हुआ था वो हमने तलाश कर लिया है। यानी जिस सोने को वो ढूंढ रहे थे, जो दिरगम जो है वो छुपा गया था, वो उन्होंने तलाश कर लिया है। अब देखना ये होगा कि काजी फाजल उस सोने के साथ क्या करेंगे या उस सोने के हवाले से क्या इकदाम करेंगे। गजा पर हमले के दौरान के सीन्स तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और किस तरह से वहाँ पर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है ये हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कारातगीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ या मैं क्यों नहीं मरा। तो ये बात वो कह तो रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त में कारातगीन के माजी के हवाले से कुछ सीन्स देखने को मिलेंगे और हो सकता है कोई ऐसा शख्स मारा गया हो या शहीद हो गया हो जिसका रिलेशन कारातगीन से हो। ट्रेलर के लास्ट सीन में कारातगीन ही दिखाए जा रहे हैं और कोई डायलॉग तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन कारातगीन रोते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं इसी बात को अभी भी प्रेडिक्ट करता हूं कि कोई ना कोई वाक़या लाजमी हुआ होगा जिसकी वजह से कारातगीन इस कदर अफसरदा दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी इस करैक्टर को गम में नहीं देखा। इवन के जब कोई हमला होता है या जब कोई और भी चीज़ उनके साथ होती है, इवन वो मरने वाले भी हों, तब भी वो कभी भी इस तरह के गम में नहीं दिखाए गए। लेकिन ऐसा कौन सा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से कारातगीन अफसरदा होंगे, यह हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।